गाइस, तो मैं रहता हूँ गुजरात में इंडिया के, लेकिन मुझे हमेशा से ये सोचना था या देखना था कि भाई पाकिस्तान का गुजरात कैसा है और वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, गुजरात शहर की तारीख 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसकी बुनियाद 460 कबले मसीह में एक हिंदू राजा बच्चन पाल ने रखी और इसे ओदे नगर का नाम दिया था। लेकिन फिर सियालकोट की रानी गोजरा ने एक जंग के बाद इस शहर को फतह कर लिया और शहर को गुज्जर नगरी का नाम दिया, जो कि बाद में गुजरात के नाम से मशहूर हुआ। इस शहर की तारीखी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि दरियाए झेलम के पास टिब्बा मोंग वो मशहूर मैदान है जहाँ पर अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और राजा पोरस के दरमियान तारीखी मार्का हुआ, जिसने सिकंदर यूनानी की फतूहात को रोक दिया और वो ये जंग जीतने के बावजूद भी वापस लौट गया। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने यहाँ एक किला भी तामीर करवाया जिसे गुजरात किले के नाम से याद किया जाता है और आज इसके बस कुछ आसार ही बाकी नजर आते हैं। लेकिन यहाँ कायम किए गए शाही हमाम अकबरी में आज भी जोड़ों के दर्द में मुब्तला लोगों का इलाज किया जाता है और वो यहाँ से सेहत याब होके जाते हैं। मुगल बादशाहों के लिए कश्मीर में दाखिल होने का वाहिद रास्ता गुजरात शहर ही था और कहा जाता है कि शहंशाह जहांगीर कश्मीर से वापसी पर इसी शहर में इंतकाल कर गया था, जिसकी खबर छुपाई गई और आज भी हर साल यहाँ पर जहांगीरी मेला मनाया जाता है। मुगलों के जवाब के बाद यहाँ पर कुछ अरसा सिखों ने भी अपनी सल्तनत कायम रखी, जो कि कश्मीर से पंजाब और फिर पंजाब से कबायली इलाकों तक फैली हुई थी। लेकिन अंग्रेजों ने 1849 में होने वाली सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में सिखों को शिकस्त देकर पंजाब में अपनी जीत का ऐलान कर दिया और शहर पर बरतानवी कानून को नाफिज कर दिया। 1957 की आजादी के बाद ये इलाका सनती तरक्की में अहम किरदार अदा करने लगा। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, लाहौर के जनूब में 120 किलोमीटर के वाक़े पर वाक़े गुजरात शहर का कुल रकबा 3192 स्क्वायर किलोमीटर है और 4 तहसीलें हैं, गुजरात, खारियां, जलालपुर, जट्टा और सिराय आलमगीर। जबकि 2017 में होने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक गुजरात की आबादी 3,90,533 नफूस पर मुश्तमिल है और यहाँ पर गुज्जर, जट, अराई, महर और वड़ाइच बरादरियां बड़ी तादाद में आबाद हैं। और आपको ये बात जानकर झटका भी लगेगा कि गुजरात शहर की तहसील खारियां पाकिस्तान के सबसे ज्यादा अमीर लोगों का इलाका समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 70 से 80% तक लोग हमारे आगे गुजरात में भी अमीर रहते हैं। पाकिस्तान में अपने अजीजो अकारब को करोड़ों डॉलर्स भेजते हैं। अगर इस शहर के मोहल्ले वकू की बात की जाए तो इसके शुमाल मशरक में आजाद कश्मीर, शुमाल में झेलम, जुनूब मशरक में सियालकोट, जबकि मशरक में गुजरांवाला वाक़या है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, जिला गुजरात चज दोआब के किनारे वाक़या है, यानी कि ये दो दरियाओं दरियाए झेलम और दरियाए चनाब के दरमियान वाक़या है और यही वजह है कि इसकी जमीन बहुत ही जरखेज है। सैकड़ों देहातों पर मुश्तमिल इस जिले की जरखेज जमीन चावल, गंदम और गन्ने की काश्त के लिए सोने की हैसियत रखती है। इसकी आबादी का ज्यादा हिस्सा एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी से मुंसलिक है, जबकि बेहतर रोजगार के लिए लोगों को शहर आना पड़ता है और शहर में लोग सनत साजी को ज्यादा अहमियत देते हैं। गोल्डन ट्रायंगल में शामिल होने की वजह से यहाँ के लोग बेहतरीन सनतकार और अपने काम में माहिर समझे जाते हैं, जिसका अंदाजा आपको इस बात से होगा कि पूरे पाकिस्तान के घरों में चलने वाले इलेक्ट्रिक फैन यानी कि बिजली के पंखे गुजरात शहर की फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं। इन पंखों की इस कदर धूम है कि ये बैरून मुल्क एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं और ये पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए एक एजाज की बात भी है कि यहाँ के कारीगरों के बनाए गए पंखे इस कदर पसंद किए जाते हैं कि अब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ये पंखे लगाए जा चुके हैं। और ये बात जानकर अगर आपको भी हमारी तरह फख्र महसूस हो तो कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ फर्नीचर भी बेमिसाल तैयार किया जाता है, जो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल करते हैं बल्कि बैरून मुल्क एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिससे लाखों डॉलर्स पाकिस्तान आते हैं। इसके अलावा बर्तन साजी में भी गुजरात के कारीगर अपनी महारत का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुके हैं और इनकी डिमांड में टेक्सटाइल के लिए ज्यादा होता जा रहा है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, गुजरात शहर की असल वजह शोहरत यहाँ के सपूतों का वतन अजीज पर जाने कुर्बान करना है, जिसकी पहली मिसाल मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद हैं, जिनका ताल्लुक गुजरात के एक इलाके लादिया से था। वो लाहौर शहर का दिफा करते हुए 1965 की जंग में शहीद हुए और निशाने हैदर के हकदार करार पाए। आपको ये जानकर भी एक हैरत होगी कि मेजर राजा अजीज भट्टी पाकिस्तान बनने से पहले हांगकांग में पढ़ रहे थे और वहाँ पर भी ये एयरफोर्स का हिस्सा रह चुके थे। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन दी कि मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाहता हूँ और इस तरह ये पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बन गए। दोस्तों, आगे भी सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और यहीं पर नहीं रुका। 1971 की जंग में इसी सरजमीन के एक और अजीम सपूत मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने दुश्मन के इलाके में घुसकर
इन्हें मारा और कितने ही दिन इनको शदीद नुकसान भी पहुंचाते रहे और बल आखिर वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। ये वाहिद निशानी हैदर हासिल करने वाले अफसर थे जिन्होंने 1965 की जंग आजादी में बहादुरी दिखाते हुए सितारा जुर्रत भी पहले ही हासिल कर लिया था। इस तरह निशानी हैदर हासिल करने वाले एक और बहादुर सपूत मेजर अकरम शहीद का ताल्लुक भी जिला गुजरात से ही था और ये वाहिद निशानी हैदर हासिल करने वाले अफसर हैं जिनकी कब्र आज भी सारे ब्रेव लोग पैदा और बांग्लादेश बन चुका है वहाँ के एक गाँव में मौजूद है। इनका मुकाबला दुश्मन की 10 गुना बड़ी तादाद से हिली के मुकाम पर हुआ जहाँ इन्होंने अपने दीगर साथियों के साथ बहादुरी की दास्ताने रकम की और दुश्मन अपनी बड़ी तादाद और पूरी आर्टिलरी और एयर सपोर्ट के बावजूद इस मुकाम को हासिल ना कर सका। यहाँ तक के शानदार सिपाही शहीद हो गए। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। दोस्तों इन शहीदों को अपनी दुआओं में याद जरूर रखें, इनकी कुर्बानियों की कदर करें और मुल्क में कैसा भी सियासी इंतशार हो उसमें याद रखें कि हमारे पीछे जो आज जिंदगी में हमारे सुकून है उसमें इन शहीदों का बहुत बड़ा किरदार है। इसलिए अपनी फौज और अपनी आर्मी को हर हालत में, आपका किसी भी जमात से ताल्लुक क्यों ना हो, आप इनको सपोर्ट जरूर करें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों जहां गुजरात की जमीन काश्तकारी के लिए इंतहाई जरखेज है वहीं इल्म और अदब में भी ये जरखेज साबित हुई है। पंजाबी के मुमताज शायर शरीफ कुंजाही का ताल्लुक इसी शहर से था और इनका कारनामा हमेशा याद रखा जाएगा कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने कुरान मजीद का पंजाबी जुबान में तर्जुमा किया था। अदबी खिदमात के सिले में इनको उनका इम्तियाज और सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। पंजाबी के एक और मशहूर शायर प्रोफेसर अनवर मसूद भी इसी शहर में पैदा हुए और इन्होंने लाहौर शहर के अनारकली बाजार पर मशहूर पंजाबी नज़म तू की जाने भोलिए मज्जे अनारकली दिया शाना लिखी थी। इसके अलावा उस्ताद इमाम दीन गुजराती पंजाबी के एक बहुत बड़े शायर भी इसी शहर के बासी थे और इनकी हैरान कुन बात यह थी कि वो सिर्फ प्राइमरी पास थे लेकिन इनकी पंजाबी और उर्दू शायरी आज भी मकबूल है। अगर यहाँ के फोक सिंगर्स की बात की जाए तो मौसीकी की दुनिया में चिमटा इंट्रोड्यूस कराने वाले आलिम लोहार गुजरात के बासी थे और इनके बेटे आरिफ लोहार ने अपने बाप से मिलने वाले इस फन को आगे चलकर 4 चांद लगाए। एक और फोक सिंगर शौकत अली भी इसी शहर के बासी थे जिन्होंने 1965 की जंग में मिल्ली नगमे गाकर नौजवानों के हौसले बुलंद किए। पाकिस्तानी फिल्मों के मशहूर और मारूफ प्लेबैक सिंगर अनायत हुसैन भट्टी भी जिला गुजरात में ही पैदा हुए और शोबिस की दुनिया में अपना नाम पैदा किया। इन्होंने आलिम लोहार के साथ मिलकर पंजाबी फोक स्टेज को अरूज पर पहुंचा दिया और बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि इनका लिखा हुआ गाना अल्लाह अकबर ए मर्दे मुजाहिद शहादत है आया पाक फौज के बेशुमार ड्रामों में इस्तेमाल भी हुआ है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों फैक्ट नंबर 6 पर जानने से पहले आपको बताते चलें कि हमने पाकिस्तान के दूसरे शहरों जैसे कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट और दूसरे बहुत से बड़े शहरों पर वीडियोस बना दी हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर जिला गुजरात के मशहूर खानों की बात की जाए तो यहाँ की गुजराती बर्फी का जायका इंतहाई लाजवाब है और इस जैसी बर्फी शायद सूफी के मशहूर है जो बनते तो बीफ यानी के गोश्त के हैं लेकिन इनकी खासियत इनके साथ दी जाने वाली इमली की चटनी है जो इन कबाबों का मजा दुबाला कर देती है। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद अलकरम फ्रूट चाट का भी कोई सानी नहीं जिसका एक प्याला आपको सिर्फ 100 रुपए में मिलेगा लेकिन इसके अंदर दुनिया जहान के फल आपको खाने में मिलेंगे जो कि आपको पूरे पाकिस्तान में शायद ही कहीं और से मिले। मौसमी फलों के अलावा इसमें आपको खजूर, बादाम, कीवी, अखरोट और बेशुमार दीगर फल इस फ्रूट चाट में मिलेंगे और आपकी जुबान को इसका ऐसा चस्का लगेगा कि आप इसे बार बार खाने के लिए पहुंचेंगे। ये तो 100% ट्राई करनी पड़ेगी। बहुत मशहूर है जो कि पाकिस्तान के दीगर शहरों से इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि इसमें आपको बहुत सी सौगात खाने को मिलेंगी जिनमें पाइनएप्पल, अमेरिकन सैलेड के साथ साथ अनार के दाने भी खाने को मिलेंगे और 3 तरह की मुख्तलिफ चटनियां भी इन गोलगप्पों पर डाली जाती हैं। इतने लजीज गोलगप्पे आपको सिर्फ 200 रुपए में 1 दर्जन मिल जाएंगे। दोस्तों अगर इन लजीज खानों का सुनकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं कि लास्ट टाइम आपने गुजरात से क्या खाया था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों अगर आप गुजरात शहर जाएं तो वहाँ सर्कुलर रोड पर मौजूद राम प्यारी महल जरूर देखने मोहब्बत की एक निशानी है जिसे डिंगा के अमीर हिंदू सुंदर दास सिबिल ने अपनी तीसरी बीवी राम प्यारी के लिए तामीर करवाया था और गुजरात शहर की सबसे पहली गाड़ी भी राम प्यारी के लिए ही खरीदी गई थी। राम प्यारी तो भारत हिजरत कर गई लेकिन इसकी मोहब्बत में तामीर की गई ये इमारत आज भी यहाँ मौजूद है और ये बैक वक्त ग्रीक, इटालियन और ब्रिटिश फन्ने तामीर की एक जीतती जागती मिसाल भी है। ये महल कुछ अरसा पाक फौज के अफसरान का तरबियती इदारा भी रहा लेकिन ये आगे चलकर खवातीन का अकामत गाह का सेंटर भी बन गया लेकिन इसकी शानो शौकत आज भी पहले की तरह ही कायम है जैसे कि आज से 8 दहाइयों पहले
मौजूद हुआ करती थी। वाओ यार, बहुत ही कमाल की वीडियो थी और हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता लगे गुजरात के। वहाँ पे क्या खाने में पसंद है, राम प्यारी बिल्डिंग के बारे में हमें पता लगा है, वहाँ पे कितने महान हस्तियाँ आई है, और हम लोगों को ये पता लगा कि जो फैन प्रोडक्शन होती है वो सबसे ज्यादा गुजरात में होती है। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अमीर लोग आपको गुजरात में मिलेंगे। और खाने में अगर बात करें तो वहाँ के गोलगप्पे, फ्रूट चाट बहुत ज्यादा फेमस है। और जो सबसे पहले गाड़ी ली थी वो भी राम प्यारी के लिए ही गाड़ी ली गई थी, और जिनका आज भी जो महल है वो पाकिस्तान में है। तो यार काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। वही देखा जाए तो गुजरात काफ़ी वाइब्रेंट शहर है वहाँ का भी, और मतलब उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, और खाना भी फेमस है वहाँ के, मतलब प्रोडक्शन भी फेमस है और हर चीज़। जबकि इतना नाम नहीं सुना जाता हमेशा, जब अगर पाकिस्तान की बात की जाती है तो इस्लामाबाद या कराची, ये हमेशा मेन नोटिस में आता है। इवन लाहौर भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे गुजरात सिटी भी बहुत आगे बढ़ी हुई है। इसके बारे में आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।